कक्षा 12 विषय हिंदी के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत में उपस्थित एक पाठ है जिसका नाम क्या है? पंचशील सिद्धांता, अर्थात पंचशील का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, पंचशील का सिद्धांत। आप लोग सोच रहे होंगे कि पंचशील कोनो साधु सन्यासी महात्मा का नाम था। नहीं, जैसे कहते हैं विज्ञान की भाषा में आबाऊ का सिद्धांत, गोरबरी का सिद्धांत। विक्की ध्यान सुनो, कहते ना विज्ञान भाषा में आबाऊ का सिद्धांत, गोरबरी का सिद्धांत, पंचशील का सिद्धांत। तो पंचशील कोनो में नहीं ना रहे, याद रखना। पंचशील 5 प्रकार के नियम, ध्यान देना, 5 प्रकार के नियम थे। इन्हीं 5 प्रकार के नियमों को ध्यान में रखते हुए महात्मा बुद्ध, जो बुद्ध धर्म के क्या थे? प्रवर्तक, संस्थापक महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को 5 सिद्धांतों के आधार पर शिक्षा देते थे। उन्हीं को पंचशील के नाम से जाना जाने लगा। ये मत समझना पंचशील कोई मनई का नाम था, मतलब किसी मनुष्य का नाम, किसी जीव जंतु नहीं। पंचशील 5 प्रकार का सिद्धांत है। अब ध्यान से देखो, लिखा है पंचदनशील। पंच मतलब 5 और शील मतलब शीलता के नियम। ठीक है, व्यक्ति के जीवन में 5 प्रकार के ऐसे नियमों को भगवान गौतम बुद्ध ने लागू किया था, जिसको ध्यान में रखते हुए व्यक्ति अपना जीवन लाभकारी और श्रेयस्कर बना सकता है। आइए ऐसे 5 सिद्धांतों को हम पढ़ते हैं और पाठ की समाप्ति करते हैं। लिखा है पंचशीलमिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांता। कमलेश कुमार ध्यान दीजिएगा, पंचशीलमिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांता महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धांतान पंचशीलमिति नाम्ना स्वशिष्यान् शास्ति स्म। अतएव अयम शब्द अधुनापि तथैव स्वीकृत इमे सिद्धांता क्रमेण एव सन्ति। अहिंसा सत्यम अस्तेयम अप्रमाद ब्रह्मचर्यम इति। ये देखिए 5 प्रकार के सिद्धांत है। आइए देखते हैं, सबसे पहले इस पाठ का हम संदर्भ जान लें। जानना तो पड़ेगा ही, परीक्षा में जब अनुवाद करने के लिए पूछा जाएगा 1 2 3 4 5 6 नंबर का नहीं आएगा, 7 नंबर का, पूरे के पूरे 7 नंबरों का प्रश्न है। हल्के में न लेना। आप गणित में, विज्ञान में ऐसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे जो कि एक पेज का आप सॉल्व करेंगे और पाएंगे कितना? 3 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, और ये झोंक नंबर देगा, थोक में नंबर देगा, फुटकरिया नंबर नहीं है ये। संदर्भ प्लस अनुवाद, 2 नंबर का संदर्भ और 5 नंबर का अनुवाद पूछेगा। बहुत सस्ता है, जान लीजिएगा। कैसे लिखा है? अच्छा, संदर्भ बताएं। संदर्भ देखिए, लिखा है प्रस्तुत, ध्यान दीजिएगा, संस्कृत गद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक, हाँ, संस्कृत दिग्दर्शिका में वर्णित पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से उद्धृत। ठीक, अब आइए अनुवाद की तरफ चलते हैं। 2 नंबर का काम हो गया है, अब 5 नंबर की तरफ चलते हैं। लिखा है पंचशीलमिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांता। पंचशील शिष्टाचार विषय का, शिष्टाचार से विषय का माने संबंधित, पंचशील शिष्टाचार से संबंधित सिद्धांता, सिद्धांत। पंचशील
शिष्टाचार से संबंधित एक सिद्धांत है। ये शिष्टाचार क्या है? शिष्ट आचार, शिष्ट धन आचार। शिष्ट मतलब सज्जनता का, आचार मतलब आचरण। सज्जनता का आचरण ही शिष्टाचार कहलाता है। और यह पंचशील का सिद्धांत शिष्टाचार से संबंधित सिद्धांत है। अब आया समझ में? ध्यान देना, लिखा है पंचशीलमिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांत। पंचशील शिष्टाचार विषयी सिद्धांत है। पंचशील शिष्टाचार से विषय मतलब संबंधित सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध पंचशील, देखो एतान पंचापि सिद्धांतान। एतान मतलब इन, महात्मा गौतम बुद्ध जी इन 5 सिद्धांतान, सिद्धांतों के, ध्यान देना, महात्मा गौतम बुद्ध इन 5 सिद्धांतों का सिद्धांत पंचशीलम करें। पंचशीलम इतो वाले कर दीजिए, महात्मा गौतम बुद्ध पंचशीलम इति, अर्थात महात्मा गौतम बुद्ध पंचशील नाम के इन 5 सिद्धांतों के आधार पर स्वशिष्यान शास्त्री, अपने शिष्यों को शास्त्र मतलब शिक्षा देते थे। फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। लिखा है महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचाप, इन 5 सिद्धांतों को पंचशीलमिति, पंचशील के नाम से स्वशिष्यान अपने शिष्यों को शास्त्री शिक्षा देते थे। अब आएगा आगे, देखिए लिखा है अतएव अयम शब्द, अतएव अयम, इसलिए अयम शब्द, यह शब्द अधुना अभी आज भी, इसलिए यह शब्द आज भी तथैव स्वीकृत, उसी प्रकार से स्वीकार किए जाते, इसलिए यह शब्द उसी प्रकार से आज भी स्वीकार किया जाता। एक बार फिर देखते हैं, यही अतएव अयम शब्द, अतएव इसलिए, देखो अत माने इसलिए, एवं अत, फिर क्या लिखा है? हाँ, एव अयम, इसलिए यह शब्द माने शब्द, इसलिए यह शब्द अधुना अभी आज भी तथैव स्वीकृता, उसी प्रकार से स्वीकार किए जाते हैं। इमे सिद्धांता, ये सिद्धांत क्रमेण एव संति, क्रमशः इस प्रकार से हैं। अभी कोई पूछ सकता है ना, बताइए पंचशील में कुल कितने सिद्धांत है, कौन कौन है? तो महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को 5 प्रकार के सिद्धांतों के आधार पर शिक्षा देते थे। ये देखिए क्या क्या लिखा है, लिखा है अहिंसा। पहला है अहिंसा। पंचशील के सिद्धांतों में नंबर 1 पे कौन सा है? अहिंसा नामक शब्द। ये अहिंसा क्या होता है? लड़ाई झगड़ा में। हाँ, अहिंसा यह होता है किसी के ऊपर हिंसा न करना ही क्या कहलाता है? अहिंसा कहलाता है। समझ में आया? फिर आगे क्या लिखा? सत्यम, सदा सत्य बोलना। अस्तेयम, और कभी चोरी न करना, चोरी करना नहीं, चोरी न करना। अस्तेयम, पहला क्या बताए? अहिंसक प्रवृत्ति का होना चाहिए। दूसरा सत्य बोलना चाहिए। तीसरा चोरी न करना चाहिए। अप्रमादः, अर्थात प्रमाद नहीं करना चाहिए। क्या? प्रमादः, अर्थात प्रमाद नहीं करना चाहिए, अर्थात घमंड नहीं करना चाहिए। अब आया समझे? और आगे क्या लिखा है? ब्रह्मचर्यम, और सदा ब्रह्मचारी का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन। अब ब्रह्मचर्य वो ब्रह्मचर्य नहीं
कि बिना शादी विवाह के आप हिमालय पर्वत पे चले जाइए, वहां पे तपस्या की, ये वाला ब्रह्मचर्य नहीं। ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम में रह करके भी किया जा सकता है। आप लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य होगा, लेकिन बताने का पूरा प्रयास करता हूँ। ब्रह्मचर्य उसे कहते हैं कि आपका जो निज कार्य है उसे छोड़ करके किसी दूसरे के कार्य का शोषण न करें, यही ब्रह्मचर्य है। आपका शादी विवाह हो गया है तो उसी में खुश रहिए, किसी, समझ रहे हो ना, नहीं तो वो ब्रह्मचर्य नहीं कहलाता। यही है ब्रह्मचर्य, समझ में आया? अभी परदारेश वाला नियम लगता है, दूसरे की स्त्री पर ताका झाकी करना, दूसरे के पति पर ताका झाकी करना, ये सब ब्रह्मचर्य का पालन नहीं। ध्यान देना, ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना मतलब जिसपे हो अपने पे ही हो, ये भी ब्रह्मचर्य का नियम। ब्रह्मचर्य के केवल वही नियम नहीं होते जो हम लोग किताबों में पढ़े। आ जाएगा ना? अगला पैराग्राफ देखिए, लिखा है बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन्, परमद्य इमे सिद्धांता राष्ट्राणां परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्व बंधुत्व विश्व शांतेश्च साधनानि सन्ति। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशे स भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धान्तान् अधिकृत्य एवाभवत्, यतो हि उभावपि देशौ बौद्ध धर्मे निष्ठावन्तौ आधुनिके जगति पंचशील सिद्धान्ता नवीनं राजनैतिकं स्वरूपं गृहीतवन्तः एवं च व्यवस्थिता। देखिए लिखा है कि बौद्ध युगे, बौद्ध युग में, युग मतलब काल, बौद्ध काल में जब भगवान गौतम बुद्ध का काल चल रहा था उसे क्या कहा गया? बौद्ध काल। ठीक है, बौद्ध युगे इमे सिद्धांता, बुद्ध काल में, बौद्ध काल में इमे सिद्धांता, ये सिद्धांत, इमे सिद्धांता मतलब बौद्ध काल में ये सिद्धांत वैयक्तिक जीवनस्य, व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के, व्यक्ति के वैयक्तिक जीवन के, मनुष्य के मनुष्यत्व जीवन के, या मानव की मानवता के जीवन के अभ्युत्थान, उत्थान के लिए, उन्नति के लिए प्रयुक्ता आसन, प्रयोग किए जाते थे। कब? बौद्ध युग में। बौद्ध युग में इन पांचों सिद्धांतों का बड़ा क्रेज था, बड़ा ही महत्व था, और इन्हीं पांच सिद्धांतों के आधार पर मनुष्य का जीवन चलता था। कौन कौन था? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अप्रमाद, ये पांच प्रकार के सिद्धांत थे। वही बताया जा रहा है कि बौद्ध युगे में सिद्धांता, बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्ति के वैयक्तिक जीवन के अभ्युत्थान माने उत्थान, वैयक्तिक जीवन से मतलब समझते नहीं, हाँ, व्यक्ति के वैयक्तिक जीवन के लिए, मानव के मानवता वाले जीवन के लिए, अभ्युत्थान वाले जीवन के उन्नति के लिए, अभ्युत्थान के लिए, उत्थान के लिए प्रयुक्तासन, प्रयुक्त किए जाते थे। आ जाएगा परम अद्य। अब देखो बौद्ध युग नहीं चल रहा है ना, इसीलिए ये शब्द बोल दिया गया क्या? परम अद्य। परम माने परंतु, अद्य मतलब आज, परंतु आज, आज माने आज के इस वर्तमान समय में, परंतु आज इमे सिद्धांता, ये सिद्धांत, परंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्राणां परस्पर मैत्री सहयोग कारणान, परंतु इमे सिद्धांत, परंतु आज ये सिद्धांत परस्पर, देखो लिखा राष्ट्राणां, राष्ट्रों की, देशों की परस्पर मैत्री, और मैत्री मतलब मित्रता और सहयोग के लिए, विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्व के लिए, ध्यान देना, विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्व मतलब
हाँ, संपूर्ण विश्व में बंधुत्व मतलब मित्रता, वही बताया। परंतु इनमें सिद्धांता, परंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मित्रता एवं सहयोग के कारण तथा विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन के रूप में है। परंतु ये पांचों सिद्धांत आज राष्ट्रों की परस्पर मित्रता, सहयोग के कारण विश्व बंधुत्व और विश्व शांति विश्व की शांति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब आया समझ में? आगे लिखा है राष्ट्र नायकस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य, राष्ट्र नायक, राष्ट्र के नायक, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत और चीन देश के मतलब साथ भारत से मैत्री, भारत देश की मित्रता पंचशील सिद्धांतों के अधिकृत मतलब आधार पर ही एवं भवत माने हुई थी। भारत का शत्रु था चीन, ध्यान दीजिएगा। भारत अपना एक ऐसा स्वाभिमानी देश है कि चीन को अपना कह रहा था हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन क्या हुआ, उसी चीन ने पीठ पीछे छुरा घोंप दिया। चीन की लड़ाई पड़े है ना, भारत चीन लड़ाई, ध्यान दीजिएगा। भारत चीन के बाद कटुता आ गई भारत चीन की मित्रता में, लेकिन जब राष्ट्र के नायक से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का प्रधानमंत्रित्व काल था, उसमें भारत चीन की जब मित्रता हुई तो वह भी भारत चीन की मित्रता इसी पंचशील सिद्धांत के आधार पर ही हुई थी। वही लिखा है, क्या लिखा है, राष्ट्र के नायक, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय जी के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांत के अधिकृत आधार पर ही हुई थी। कोई पूछ सकता है ना क्यों हुई थी? तो नीचे लिखा है, यतो ही क्योंकि, यतो ही क्योंकि उभावक देशो, उभावक माने दोनों देश, क्योंकि दोनों देश बौद्ध धर्म में निष्ठावंत, क्योंकि दोनों देश बुद्ध धर्म में विश्वास रखते हैं। क्योंकि दोनों देश जो हैं बुद्ध धर्म में क्या रखते थे, बौद्ध धर्म में विश्वास रखते थे। हाँ, इसीलिए ध्यान दीजिएगा, इन्हीं पांच सिद्धांतों के आधार पर भारत और चीन की मित्रता को संभव किया जा सका था। चीन नेपाल से अभी तक बौद्ध धर्म अपनाते हैं। हाँ, चीन नेपाल ये सब। अब आगे बढ़े, आगे देखिए लिखा है कि आधुनिक जगती, परंतु ध्यान दीजिएगा एक लाइन और देखिए, आधुनिक जगती, आधुनिक जगत में, आधुनिक संसार में मतलब आज के इस वर्तमान संसार में, आधुनिक मतलब आज के इस वर्तमान जगत मतलब संसार में पंचशील सिद्धांता, देखो जगती जो लिखा है इसमें कौन सी विभक्ति है पता है? बताओ, शाबाश, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो उसमें में पर आता है ना चिन्ह, वही बताया गया कि आधुनिक जगती, परंतु आज के इस आधुनिक संसार में समझ आया? पंचशील सिद्धांता, पंचशील सिद्धांत ने नवीन राजनैतिक स्वरूप को मतलब ग्रहण कर लिया है। परंतु आज के इस आधुनिक दौर में पंचशील सिद्धांत ने एक नवीन राजनैतिक रूप धारण कर लिया है। आगे देखिए लिखा है, एवं च व्यवस्थिता, जो इस प्रकार से व्यवस्थित किए गए हैं। अब देखिए कुछ नए नियम आ गए, इसमें पहले का 5 नियम पढ़े थे, अब आइए राजनीतिक नए नियम किस प्रकार से हैं ये देखते हैं। पहला होता है किमपि राष्ट्रस्य कस्य च अन्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशं व्याघ्रातं न करिष्यति। किमपि, देखो लिखा है किमपि राष्ट्रम, कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश, विश्व में बहुत से देश है ना, बोलो, कहा जा रहा। अब देखिए पंचशील का जो सिद्धांत था, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अप्रमाद और ब्रह्मचर्य, अब ये जो 5 नियम थे आज के इस वर्तमान काल में नियम बदल गए हैं। अब क्या बताया जा रहा है कि किमपि राष्ट्रस्य कस्य च अन्यस्य,
कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में, आपसी मामले में, कीदृशम अपि, किसी भी प्रकार का कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के या किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक मामलों में, आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का, क्या लिखा है आगे, व्याघातम न करिष्यति, मैंने हस्तक्षेप नहीं करेगा, टांग नहीं लड़ाएगा। कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप किसी भी प्रकार का नहीं करेगा। पहला नंबर। दूसरा क्या है, प्रत्येक राष्ट्रम परस्पर प्रभुसत्ताम, प्रत्येक राष्ट्र, राष्ट्र मतलब देश की विभाजन है, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता, अपनी प्रभुसत्ता तथा प्रादेशिक अखंडता, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर रूप से अपनी प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान, मतलब सम्मान करेंगे। समझ में आया? प्रत्येक राष्ट्र अपनी प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। तीसरा देखिए, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानताम व्यवहारयिष्यत्, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर रूप से सभी राष्ट्रों के प्रति सम्मान का व्यवहार करेगा। याद रखिए, पंचशील सिद्धांत जो प्राचीन बौद्ध धर्म के थे, आज वे बदल करके आधुनिक दौर में क्या क्या नियम कर रहे हैं। तीसरा क्या बताया गया? प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर रूप से समानता का व्यवहार करे। किसके प्रति? दूसरे देश के, अपने देश के लोगों के प्रति, सभी लोगों के प्रति प्रत्येक राष्ट्र क्या करेंगे? समानता का व्यवहार करेंगे। चौथा देखिए, किमपि राष्ट्र परेण न क्रियन्ते, और कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र, राष्ट्र परेण, परेण माने किसी दूसरे राष्ट्र के प्रति, फिर क्या लिखा है? ना क्रियन्ते, अर्थात भयभीत नहीं होगा। कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र से कभी भयभीत नहीं होगा। ये नहीं कोई तेज है, किसी के पास बहुत ज्यादा सामान है उड़ाने का, मारने का, पीटने का, तो वो उस देश के प्रति अटैक कर दे। अभी देखो कुछ देशों के प्रति ऐसा हुआ ना, लेकिन यहाँ पे पंचशील सिद्धांतों के आधार बताया जा रहा है, जहाँ समझ लीजिए, कहा जा रहा है ना, कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के प्रति भयभीत नहीं होगा, न ही किसी को भयभीत करेगा। ये पंचशील सिद्धांत के नियम है। अगला देखिए लिखा है, सर्वाणि अपि राष्ट्राणि मिथा स्वाम स्वाम, सभी राष्ट्र, ध्यान दीजिएगा, सभी राष्ट्र, सभी देश, स्वाम स्वाम, अपनी अपनी, सभी देश अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांति पूर्वक रक्षा करेंगे। स्वाम स्वाम प्रभुसत्ताम शांत्या रक्षेत्, सभी राष्ट्र, सभी देश अपनी अपनी प्रभुसत्ता की रक्षा करेंगे। अब देखिए अंतिम लाइन बड़ी अच्छी लिखी है, लिखा है, विश्वस्य यानि राष्ट्राणि शांतिम इच्छन्ति, विश्व के जो कोई भी राष्ट्र, विश्व के जो कोई भी देश शांति की इच्छा करते हैं। ध्यान समझिएगा, कहते नहीं, अभी किसी कुछ झगड़ा बड़ा हो जाए तो कहते हैं क्या हुआ जी भैया, कोई बात है? नहीं नहीं, तुम जाओ, अभी हमें शांत दिमाग रहने दो, अभी मैं शांत रहना चाहता हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। वही बताया जा रहा है कि अगर कोई भी विश्व का कोई विश्व नहीं, विश्वान लिखा है, विश्वस्य यानि राष्ट्राणि, विश्व के जो कोई भी राष्ट्र शांतिम इच्छन्ति, शांति की इच्छा चाहते हैं, शांति की इच्छा करते हैं, तानि इमान नियम अंगीकृत, तो वे राष्ट्र इस 5 नियमों को अंगीकृत मतलब अलंकृत करें, धारण करें। विश्व के जो कोई भी राष्ट्र शांति की इच्छा चाहते हैं, तानि इमान नियम अंगीकृत, वे इन नियमों को अंगीकृत करें, अर्थात स्वीकार करें। और आगे क्या लिखा है? स्वीकार कर कि राष्ट्र, देखो लिखा है, पर राष्ट्र सार्धम स्व मैत्री भावम दृढ़ कुर्वन्ति,
कहा जा रहा है विश्व के कोई भी राष्ट्र, जो कोई राष्ट्र अगर शांति की इच्छा चाहते हैं तो वे इन नियमों को स्वीकार करें और स्वीकार करके ही दूसरे राष्ट्रों के साथ अपनी मित्रता की भावों को स्वीकार कर सकते हैं या दृढ़ कर सकते हैं। अन्यथा सरल है ना, ध्यान